और सारी दुनिया ये सारी दुनिया खिलाफत के जरिए इसलिए बोल रहे हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है, हमारे चैनल की सहायता करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। शिया जामा मस्जिद में जन्नतुल बकी के सिलसिले में, जन्नतुल बकी के निर्माण के सिलसिले में यहाँ पे एहतजाजी कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब है, जो महाराष्ट्र उलेमा के प्रेसिडेंट है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब का स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पर जन्नतुल बकी के सिलसिले में जो कब्र तोड़ी गई थी, उसके निर्माण के लिए यहाँ पे एहतजाजी कार्यक्रम रखा गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को और सऊदी गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इंसानी हक़ और फ़रीज़ा है। और क़ब्र का एहतराम न ये कि फ़कत इस्लाम इसके लिए कहता है, बल्कि मैंने ख़ुद इस पर रिसर्च की है। तो हर मज़हब में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जो यहूदियों का नज़रिया हो, हर मज़हब में क़ब्र को इम्पोर्टेंस दिया गया है। क़ब्र हमारे बुज़ुर्गों की एक अलामत और एक पहचान है। लेकिन एक फ़िरक़ा मुसलमानों में जो बहुत ही छोटा है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन वो क़ब्र के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। अगरचे लोग ये कहते हैं मुसलमानों का एक फ़िरक़ा है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि उसके पीछे कोई ताकत है जो कारफरमा है। उसकी वजह क्या है? कि वजह यह है कि क़ब्र जो है, क़ब्र पे जब हम आते हैं तो एक हमें एनर्जी गेन करते हैं, और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो मानवियत है, वो क़ब्र पे आके उसमें इजाफ़ा होता है। मिसाल के तौर पे जब हम करबला जाते हैं तो हमारे ईमान में ताज़गी होती है। वो लोग जो करबला नहीं गए और जब करबला जाकर क़ब्र इमाम हुसैन पर जाकर जब वापस आते हैं तो वो उनको एहसास होता है कि उनके अंदर एक तब्दीली आई है, उनके अंदर एक चेंज आया है, उनकी मानवियत में, उनके ईमान में इजाफ़ा हुआ है। ये उनको इस बात का एहसास होता है। तो दुश्मन ने इस बात को समझ लिया है कि ये जो क़ब्र है, ये जो हरम है, ये जो रोज़ा है, इससे जो है इस्लाम को तक़वियत मिलती है। मुसलमान कवी हो रहा है, यानी इस्लाम कवी हो रहा है। मुसलमान बाईमान हो रहा है, यानी इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है। तो जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो क़तअन नहीं चाहेंगी कि इन रोज़ों का वजूद कायम रहे। उन्होंने बकी के रोज़ों को, जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा में एक बहुत खूबसूरत रोज़ा था, उन्होंने फ़कत जन्नतुल बकी को नहीं गिराया, बल्कि जन्नतुल मुअल्ला में जो रोज़े थे, जो कबूर थे, जो मक़बरे थे, उन्हें उन्होंने गिरा दिया। मकसद ये था कि ये जो शाइरुल्लाह है, जिससे इस्लाम को तक़वियत मिलती है, इसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो आपने सवाल किया है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज मालूनी मलाड में डॉक्टर फ़खरुल हसन साहब की क़यादत में एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ, प्रोग्राम हुआ। अल्लाह उनको सलामत रखे कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, और ये 25 साल से डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और न ये कि फ़कत मालूनी मलाड में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है 8 शव्वाल को आले सऊद के ख़िलाफ़ हमारे गम व गुस्से दुनिया देखती है कि हम किस तरीक़े से जो है, और ये दिल से करते हैं। इसमें ना हमें कोई पैसा देता है। बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत से जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें पैसे दिए जाते हैं। बहुत से नेताओं के का जो प्रोग्राम होता है, उसमें पैसा देकर बुलाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है, ये एक ऐसा जुलूस है, ये एक ऐसा मुज़ाहरा है कि इसमें जो है, अगर उनसे कहा जाए कि पैसा भी दीजिए और जुलूस में भी आइए,
तो वो पैसा भी देंगे और जुलूस में भी आएंगे। क्यों? इसलिए कि वो दिल से आते हैं, उनके यहाँ कोई रियाकारी नहीं होती, उनके यहाँ कोई शो ऑफ नहीं होता। क्यों? उन्हें मालूम है कि वो मासूमीन की क़ब्रें जो जन्नतुल बकी में मिस्मार की गई हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे तो अगर इसका कोई नतीजा भी ना निकले, लेकिन कम से कम सवाब तो इसका मिलेगा। प्रोटेस्ट करने का एक सवाब है। और हम सब जानते हैं कि नहनो मुकल्लफूना बिल अमल ला बिन नतीजा। हम जो हैं, हमारा काम अमल करना है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिन अल्लाह। कोशिश हम करेंगे, कामयाबी खुदा अता करेगा। लिहाजा एक सवाल ये किया जाता है कि ये जुलूस जो लोग निकालते हैं उन्हें क्या मिलता है? अरे बहुत कुछ मिलता है, कब्र बने या न बने, लेकिन रोज़ क़यामत जो हैं, जो मासूमीन कब्र में दफन हैं, उनके सामने जब हम जाएंगे तो हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा और वो हमको मुखातब करके कहेंगे मरहबन बिकुम, शाबाश, तुमने हमारे रोज़े की तामीर नौ के लिए दुनिया में कितनी मेहनत की थी। इमाम मासूमीन जो कब्र में, जो जन्नतुल बकी में है, उनकी एक मुस्कुराहट अगर हमें जो है रोज़े महशर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अता है जो हमें उनके ज़रिए से मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे जन्नतुल बकी के निर्माण के लिए? जन्नतुल बकी का जुलूस आज 25 साल से मालूनी में निकल रहा है और ये है कि लॉकडाउन के वजह से 2 साल में थोड़ा सी मतलब निकला है, फिर भी मतलब नहीं इस तरह से निकल पाया जिस तरह से इस साल निकला है। और इंशाअल्लाह सारी दुनिया में निकल रहा है, मुमरा हुआ, बम्बई हुआ, पुणे हुआ, हर जगह। और ये एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, ये एहतजाज होते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। मैं हूं ज़िशान आज़मी। शिया जामा मस्जिद में जन्नतुल बकी एहतजाजी प्रोग्राम है और हमारे साथ इमाम जुमा अशरफ इमाम साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो प्रोग्राम रखा गया है जन्नतुल बकी के उन्वान से, क्या मांग है आपकी और क्या कहना चाहेंगे आप सऊदी गवर्नमेंट? सऊदी हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जितने भी मकबरे बने हुए थे और उनको तोड़ा गया, उनको फिर से बनाया जाए। मौलाना साहब, हर साल जुलूस निकलता था, ये टाइम राहत मिली है, जुलूस निकल सकता था, तो बहुत काफ़ी छोटा जुलूस निकला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार, अभी हालात ख़राब हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी कहा है कि आप अंदर करिए, इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार का ताउन कर रहे हैं और मुंबई पुलिस का ताउन कर रहे हैं, इसलिए अंदर ही एहतजाजी जलसा कर रहे हैं। मतलब हर साल मेमोरेंडम दिया जाता है, क्या कभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिस्पांस मिला है? देखिए, हमारा काम है बार बार डिमांड करना, और वो डिमांड पूरी ना करें, इंशाअल्लाह एक दिन सऊदी हुकूमत को जब ज़वाल होगा, नई हुकूमत बनेगी, जन्नतुल बकी तामीर होगा। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम मुस्लिमीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि रसूल की बेटी के रोज़े के तामीर में आवाज़ बुलंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को भी फैलाएं कि मदीने में रसूल की बेटी के मज़ार को तोड़ दिया गया है और आले सऊद, आले मुस्तफ़ा के ऊपर जुल्म और जौर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जन्नतुल बकी एहतजाजी कार्यक्रम यहाँ पर मालवनी शिया जामा मस्जिद में रखा गया है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं अबरार भाई से। अबरार भाई, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो एहतजाजी कार्यक्रम रखा गया? ये सिलसिला शुरू हुआ था 1996 से और मुसलसल चल रहा है और ये अपनी तरह का एक नया जुलूस है जिसमें मातम अलम नहीं होता है लेकिन एहतजाज होता है। ये आइडिया मौलाना अली अकबर साहब के दिमाग में आया था और रिजवी साहब ने इसको अमली जामा पहनाया और भी लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे और ये काम शुरू हुआ। मैं सिर्फ इस मौके पर इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे हम हर नमाज में इमाम ज़माना की ज़हूर की दुआ करते हैं, ठीक उससे पहले हमारी दुआओं में हमें जन्नतुल बकी की तामीर का जो है वो दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ करना चाहिए।
और ये लोग अपना वतीरा बना लें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 2025 में 100 साल मुकम्मल हो रहा है। 2025 में ये एहतजाज ही नहीं रहे, बल्कि ये एहतजाज इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की क़यादत में जन्नतुल बकी का संग बुनियाद मेरा दिल कहता है कि 2025 में ज़रूर रखा जाएगा। तो हमारी दुआओं में शिद्दत पैदा करें हम, और हर नमाज में हर शिया अपनी दुआ में इमाम की ज़हूर की दुआ के साथ साथ जन्नतुल बकी की तामीर की दुआ ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रसूल की बेटी जिनका बहुत बड़ा मर्तबा था, उनकी कब्र को सऊदी गवर्नमेंट ने मिस्मार कर दिया, तोड़ दिया गया, और उसी सिलसिले में, उसी कब्र के निर्माण के सिलसिले में यहाँ शिया जामा मस्जिद में एहतजाजी कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ मौलाना अली असगर हैदरी साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हर साल जुलूस निकलता है, एहतजाजी कार्यक्रम होता है और मेमोरेंडम दिया जाता है, तो वहाँ से कोई रिस्पांस आता है? नहीं, रिस्पांस तो वहाँ से नहीं आता, क्योंकि ये बेहिस गवर्नमेंट है और ये जानती है कि अगर हमने इस पर किया, ये दरअसल यहूदी और इसराइल और अमेरिका के आलेकार हैं। वो जानते हैं कि अगर मुसलमानों ने एक मरतबा जन्नतुल बकी पर हक जमा लिया तो इसराइल की तरफ इनकी दूसरी निगाह होगी और फ़िलिस्तीन और कुद्स पर मामला होगा। लेकिन वहीं पर ये एहतजाज जो हम मुसलसल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये बेहिस हैं। अव्वल तो हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने इस देश को इसी एहतजाज, इसी धरना प्रदर्शन द्वारा आज़ाद करवाया। तो हमारे पास ये एहतजाज बहुत बड़ा हथियार है और पूरे दुनिया में, विश्व में इसे जो है ये स्वीकार किया जाता है। लिहाजा एक तो ये सदा, दूसरे एक सवाल लोग ये पूछ सकते हैं कि फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो हमारे ईरान में इस वक्त सुप्रीम लीडर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा 99 वर्षों से जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये मुसलमान एहतजाज करके जाग ना रहा होता तो आले सऊद अब तक रोज़े रसूल तक ये कर चुके होते। जाकिर नाइक जैसे लोग अपने बयानों में कह चुके हैं कि क़ब्र रसूल भी बराबर कर देना चाहिए। तो इससे ये पता चला कि हमारा ये एहतजाज क़ब्र रसूल और काबतुल्लाह को भी इन सऊदी और यहूदियों से बचाए हुए। मतलब कितना साल हो गया कब्र मिस्मार होकर, कब से आप लोग एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं, और क्या आप तमाम मुस्लिमीन को मैसेज देना चाहेंगे? अब यही मैसेज देना चाहेंगे कि तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर, और मुसलमानों के साथ जो हमेशा पूरे दुनिया से इंसाफ पसंद अदर धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो पवित्र मकाम है, उसे जल्द से जल्द तामीर करने में हमारा साथ दें। और मुसलमान भाई इस बात को जहाँ जहाँ भी हैं ये सोचें कि गुंबद खज़रा में नबी आराम फरमा है, लेकिन वहीं पर उनकी बेटी, जिसके लिए हुजूर पाक ने फरमाया था, जो मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ में भी है, फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी, यानी फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि गुंबद खज़रा में जो रसूल सो रहे हैं, उनका एक हिस्सा उजड़े हुए बकी में पड़ा हुआ है। मुसलमान उस हिस्से की तरफ गौर करें, क्योंकि मैं उन मुसलमानों से बात कर रहा हूँ जो मुसलमान हर साल मुँह मुबारक यानी रसूल पाक के बाले पाक की ज़ियारत करवाते हैं। तो जो बाले पाक की ज़ियारत करवाते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी आले पाक, उनकी बेटी बकी में है। इसलिए होश में आकर जल्द से जल्द, क्योंकि ये सऊदी किसी के नहीं है, इस बार तो तबलीगी जमात वाले भी जो उन्हीं की पैदावार थे, वो भी उनकी इज़्ज़त से नहीं बच सके हैं। इसलिए मुसलमानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मुत्तहिद होकर के जन्नतुल बकी के लिए आवाज़ उठा लें। इंशाअल्लाह कुद्स हमारा होगा। सऊदी गवर्नमेंट भी एक मुस्लिम कंट्री है, और तो उनका जो उन्होंने कब्र को जो मिस्मार किया था, तो क्या वजह है, क्यों किया था, क्या मकसद था उनका? उसके पीछे मकसद ये है कि चूँकि उन्हें अपने इब्ने तैमिया के यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वहाबीज़म को लाना था, और वहाबीज़म में उन लोगों ने कहा कि कब्रें वब्रें बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये कह करके, हालांकि उनका काम शासन चलाना था, धर्म चलाना नहीं था। तो आप क्या जवाब देंगे? कब्र बनाना तो हदीसों में भी मिलता है, रसूलुल्लाह खुद कब्र, वो उलमा देते रहते हैं। बहरहाल बाइट में क्या जवाब देंगे, उलमा देते रहते हैं। हमारी साइट्स पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जन्नतुल बकी के हवाले से मैं बस यही कहूँगा कि मैंने ख़ुद वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में 8 साल गुजारे हैं,
और मैंने देखा है कि आलमीन के यानी पूरे वर्ल्ड के मुसलमान वहाँ आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट है जिसने फ़ौजियों को, मिलिट्री को इसलिए बिठा रखा है कि वो अपने रसूल की बेटी की कब्र पे फातिहा ना पढ़ सके। जो उनके प्रशासन के, सऊदी गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो किसी भी मुसलमान को अपने रसूल की बेटी की कब्र की ज़ियारत तक करने नहीं दे रहे। हम ये चाहते हैं, ये एहतजाज जो हम कर रहे हैं उसका मकसद ये है, हम चाहते ये हैं कि वो हमें फ्री छोड़ें और जन्नतुल बकी की तामीर के लिए हम उनसे मुतालबा नहीं करते हैं, बल्कि हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि वो हमें इजाज़त दें। हम अपना पैसा लगाएंगे, अपनी गारा, मिट्टी, ईंट, सीमेंट हम सब खुद लगाएंगे और जन्नतुल बकी तामीर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था, क्या आपकी मांग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबन यनक़लिबून। जिसने भी जुल्म किया है उसको अनक़रीब मालूम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा जुल्म नहीं है कि जिसका जवाब अल्लाह की जानिब से एक न एक दिन ज़रूर दिया जाता है। मैं आज ये जो गम का दिन मनाया जा रहा है, जन खुसूसन हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार मुक़द्दस को ढाने की याद में, इसे 1925 में 1344 हिजरी कमर में सऊदी अरब में ढा दिया गया था। उन सल्फ़ियों ने नया मज़हब कायम करके कि किसी भी मज़ार को नहीं बनाना चाहिए और किसी भी मज़ार को ऊंचा नहीं होना चाहिए और किसी मज़ार पर कुब्बा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपनी ज़िद में न सिर्फ़ ये कि रसूल गिराम क़द्र के बेटी के मज़ार को ढाया, बल्कि 1000 से ज़्यादा सहाबी रसूल जो जन्नतुल बकी में दफन हैं उनको भी अज़ियत पहुँचाई। और हमारे 4 मासूमीन जनाब फ़ातिमा के साथ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और जाफ़री मसलक के बानी यानी हमारे फ़क़ीह, हमारे सबसे बड़े जो मकतब के उस्ताद थे कि जिन्होंने दुनिया में फ़िक़्ह इस्लामी को राइज किया, यहाँ तक कि ख़ुद अहले सुन्नत के जो सबसे बड़े इमाम आज़म हैं वो भी उन्हीं के शागिर्द थे। और वो ख़ुद कहते थे कि अगर मैंने 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ न गुजारे होते तो मैं हलाक हो जाता। आज उसको लोग इमाम आज़म मानते हैं और उसके उस्ताद जो जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं, जो नवासे रसूल हैं, इब्न रसूल हैं, उनकी कब्र को ढा दिया गया, उनके ऊपर बुलडोज़र चला गया। तमाम आइम्मा बकी इस वक्त धूप में हैं और उनके ऊपर कोई साहिबान मौजूद नहीं है। हम आज के इस जलसे से अपने गमो अंदोह के साथ सऊदी गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इन रोज़ों के ऊपर जैसे कुब्बे थे आज से 99 साल पहले, उन कुब्बों को दोबारा तामीर करे। जिस तरीके से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बना हुआ है और आज उसकी रौनक देखने लायक है, उसी तरीके से अहले बैत, उनके घर वालों के कुब्बे भी होना चाहिए। और अगर वो ख़ुद से नहीं तामीर कर सकते हैं तो कम से कम हमारे अक़ीदे के मुताबिक हम खुद उसको तामीर करने के लिए तैयार हैं। वो हमको वहाँ का वीज़ा दें, हम अपना गारा लेकर आएंगे, अपनी ईंट लेकर के आएंगे, अपने आप से उन कुब्बों को तामीर करेंगे और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में अजर रिसालत अदा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज हम मालवनी गेट नंबर 8 बाकरिया मस्जिद, शिया जामा मस्जिद है, यहाँ पर जन्नतुल बकी की तामीर को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और हमारे साथ उलेमा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जन्नतुल बकी की तामीर को लेकर आपकी क्या मांग है? जी, हमारी मांग है कि जो जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया है, गिरा दिया है, डिमोलेशन किया है, अफसोस की बात है कि हमें ये एहतजाज करना पड़ रहा है। मुसलमान तो वो भी हैं कि जो अपने को कलमा पढ़ते हैं और खादिम हरमैन कहते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि हमें इस बात के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है कि रसूल की बेटी की कब्र पर साया करें। जो आपने साया था उसको गिरा दिया। ये मतलब अब जैसे हम एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान तो नहीं हो सकता कि जो रसूल की बेटी का रोज़ा गिरा दे या रसूल के अहले बैत का
सिर्फ वही नहीं है, अज़वाज रसूल भी हैं वहाँ, असहाब रसूल भी हैं वहाँ। तो हमारी मांगे यही है कि भाई जो आपने गलती की है उस गलती की माफ़ी मांगे और उसके बाद जो है वो बनाएं, जो आपने गिराया उसको बनाएं और आप मत बनाएं। आपको हम नहीं कहते कि आप कुछ बनाएं, आप हमें इजाज़त दें। हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हम लोग जाके उसकी तामीर को आगे बढ़ाएंगे। बस हमारी यही मांग है कि आप या तो ख़ुद बनाएं या हमें इजाज़त दें बनाएं। बीवी फातिमा की कब्र कितना साल हो गया मिस्मार करके? जी, आज जो है इस साल 2022 में तकरीबन 99 ईयर हो गया, 99 साल हो गया है। 99 साल से आपके जो है उन कान पे जूं नहीं रेंग रही है। कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान मतलब जो रसूल से मोहब्बत करता है, एक शख्स किसी शख्सियत से मोहब्बत करता है और वालिहाना मोहब्बत करता है तो उसके बच्चे को सीने से लगाता है, गले से लगाता है, न कि उसके बच्चों को सताता है। और अगर वो खुदा न खास्ता, ये तो बहुत जुल्म से बड़ा जुल्म है कि किसी की कब्र को गिरा दिया जाए। जो हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाकई है। और हम तो पूरी दुनिया में घूम के आए और हमने देखा कि यहाँ भी कब्रों का लोग एहतराम करते हैं, जो नहीं है मुसलमान मगर एहतराम कब्रों करते। तो मुसलमान होते हुए उसकी बेटी की कब्र का एहतराम नहीं किया है कि जो इसका कलमा पढ़ते हैं। तो ये 99 साल हो गए, हम जो है आपको आज तक नहीं जाग सके। तो हम जगा रहे हैं कि आप जाग जाएं, और नहीं जागेंगे तो फिर खुदावंद करीम तो है ही जगाने वाला। जी सब इस एहतजाजी जुलूस का आगाज़ कब हुआ? कितने सालों से आप जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं? और जो आप हर साल मेमोरेंडम देते हैं, क्या अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया सऊदी गवर्नमेंट का? देखिए, हमारा काम है कि हम अपनी बात रखें और अगर वहाँ से कुछ हमें ऐसा कुछ आश्वासन या ऐसा कुछ हमें यकीनी तौर से जवाब मिल गया होता तो फिर हम आगे जुलूस क्यों निकालते? 25 साल हो गए यहाँ इस मालूनी की सरजमीन पर मुसलसल जुलूस निकलता है। उसकी वजह ये है कि हमें जवाब मिला भी है तो वो हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं चाहिए हमें, तो तामीर चाहिए। तामीर हो जाए बस हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। और हम मेमोरेंडम देते हैं, हमारा काम है हम अपनी बात रखें। हमारी गवर्नमेंट का काम है हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए, और जो उनका काम ये है कि जब बात पहुँचे तो उस पर अमल करें। मौसम आखिर में आप अपना नाम बताइए और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम हिंदू देशवासियों को और तमाम दुनिया के लोगों को? जी, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी है। मैं तमाम दुनिया के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप वाकई मुसलमान हैं तो इस सिलसिले में जुड़ें और इस बात को अपनी अपनी जगह से उठाएं और एहतजाज करें। एहतजाज के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जुलूस ही निकालें। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिलसिला है, सोशल मीडिया है, आप उसके थ्रू अपनी बात उन तक पहुँचे। जैसे और बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बात को जो है बड़ा बड़ा करके जो है लोग पेश कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात को भी आप जो है नहीं पहुँचा सके तो आप अपनी जगह पे जहाँ घर पे हैं वहाँ आप अपना फ़र्ज़ ऐनी समझकर इस्लाम के हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से, कलमा गो होने की हैसियत से अपने एहतजाज को दर्ज करें। चाहे वो मेल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, कैसे न कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 8 शिया जामा मस्जिद में, जहाँ पर एहतजाजी जुलूस जो रसूल की बेटी थी उनकी जो कब्र थी सऊदी में, सऊदी गवर्नमेंट ने उसको मिस्मार कर दिया है। तो उस कब्र के निर्माण को लेकर यहाँ पर शिया समुदाय ने प्रोग्राम रखा है और हमारे साथ तालिब भाई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। तालिब भाई, ये जो जुलूस निकला यहाँ पर और जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो बीवी फातिमा की कब्र को ढा दिया है उसको लेकर और जो कब्र के निर्माण को लेकर आप हमारी जनता को, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये 8 शव्वाल को हमारी इस्लामी तारीख़ के हिसाब से 8 शव्वाल यानी कि जो ईद होती है उसके ठीक 8 दिन बाद ये हर साल तारीख़ आती है। और हमेशा हम लोग उस खुशी के बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए ये एक दुख की बात होती है कि इसी तारीख़ को हमारे पैगंबर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उन्होंने अपनी पूरी हयात में भी यानी सबसे कम उम्र वाली मज़लूमा यानी कि 18 साल की ऐसी खातून, ऐसी औरत जिसने अपनी जीती जाती ज़िंदगी में भी मुसीबतें सही और उनके मर जाने के बाद यानी वफ़ात, शहादत जो उनकी हुई उसके बाद भी उनके कब्र को यानी उनके मज़ार को, तुरबत को, उस पर इतना बड़ा जुल्म कि उसको भी ढा दिया गया।
हम लोगों को कम से कम अपनी ज़िंदगी में हम लोगों का ये एक मकसद है कि हम जिस तरह और बड़े बड़े अहम मकसद हैं, जैसे हम बैतुल मुक़द्दस की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, और भी ऐसे बड़े बड़े जो मैटर हैं, उसके साथ साथ हमारा अहम मकसद है ये कि हमारे रसूल की बेटी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये मज़ार अपनी ज़िंदगी में बनना ही चाहिए और इसको हम लोग बनते हुए देखना चाहिए। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उसके तमाम तरीक़े होते हैं। हम लोगों की भी अपनी एक छोटी सी ये कोशिश है जिसमें हम लोग हर इस तारीख़ को जिसमें ये दुख होता है, हम लोग उसमें जा कर के अपना एहतजाज दर्ज करते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी हुकूमत को, हमारी हुकूमत को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सऊदी हुकूमत से मुतालबा करिए हमारी तरफ से कि वो जल्द अज जल्द इसको तामीर करवाएं, ये हमारा हक़ है। हर साल मेमोरेंडम दिया जाता है, क्या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पांस आता है? और जो ये एहतजाजी जुलूस निकाला जाता है, क्या मुंबई शहर में निकाला जाता है और कहाँ निकाला जाता है? नहीं, जहाँ जहाँ मुमकिन होता है वहाँ पर ये जुलूस निकलता है और बहुत बड़े पैमाने पे भी निकलता है, मगर हमारे मुल्क के हालात को भी देख करके हमारी सरकार जो है वो हमें इजाज़त कहीं कहीं पर देती है और कहीं कहीं पर नहीं देती है। तो हम अपनी हुकूमत के प्रोटोकॉल का भी लिहाज करते हैं, ध्यान रखते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि हम हमारी हुकूमत ने जो हमें कहा है उसकी हिदायत पर भी अमल करें, क्योंकि ऐसे हालात हैं कभी कहीं पर कोई ख़राबी ना आ जाए हालात में, इसलिए हम उनका कहना मानते हैं और जैसे मुमकिन होता है जहाँ तक है। और ये एक कोशिश है, आपको वो वाक़या तो याद होगा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जा रहा था, लेकिन छोटा सा परिंदा वो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर के आके उस आग पर डालती थी। तो ये जब उससे पूछा जाता था, फरिश्तों से पूछते थे कि ये क्या कर रही हो, इस ऐसी आग जो आसमान से बातें कर रही हो, उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है और तुम उसको एक अपनी पानी की एक बूंद से क्या कोशिश कर रहे हो। तो कम अज़ कम वो अपनी बेज़ुबानी से कहना ये चाहती थी कि कम से कम अगर मैं ये आग नहीं बुझा सकती तो कम से कम ये तो ज़ाहिर कर सकती हूँ कि मैं नमरूदी नहीं हूँ, मैं इब्राहीमी हूँ। इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तेरा शॉट लगेगा, मैं 24 तास पे भी भेज दूँगा, हमको क्लिप बना के भेज देना। 2 बाइक लेता हूँ मैं, निकाली मटकर को भेजता हूँ।
बेटी का मदद, रसूल की बेटी का मदद, रसूल की बेटी का मदद, जन्नतुल बकी, आले सऊद पर, आले सऊद पर, आले सऊद पर, तामीर करो, हाथों को बुलंद करके तामीर करो, तामीर करो, जन्नतुल बकी, आले सऊद पर, इस्राइल, आज हम कॉलोनी मलाड मुंबई से, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माशी, अदबी, सकाफती और मजहबी शहर है, हमेशा यहाँ से हक़ व इंसाफ की आवाज़ें बुलंद होती रही। हमेशा हम जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हैं। हमारी पहचान हर दौर में मजलूम का साथ देना और जुल्म के ख़िलाफ़ रहना है, वो किसी ज़ात, किसी नस्ल, किसी मजहब के हो। जब हम ये जज्बा लेकर के चलते हैं तो जाहिर है कि हमारा रसूल क्या होगा, और जब रसूल ऐसा था तो उसकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा क्या रही होगी। मगर आज के 99 बरस पहले आले सऊद ने जिस तरह से जन्नत तक सारी दुनिया खामोश हो चुकी है, मगर हमारी आवाज़ें बुलंद हैं, जो इस बात की दलील है। जनाब डॉक्टर सैयद फखर हसन रिजवी साहब, जनाब अकबर हुसैन साहब, जनाब अहमदुल्लाह साहब, हमारे मेहदी जौनपुरी साहब, हमारे मेहदी हल्लौरी साहब, हमारे मौलाना असद साहब, बहुत बड़ी तादाद और सारी दुनिया खिलाफत के जो इसलिए बोल रहे हैं। सऊदी हुकूमत पर जन्नतुल बकी को तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो, आले यहूद पर, सऊदी हुकूमत पर तामीर करो, तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो, अमेरिका इजराइल पर, अमेरिका इजराइल पर, अरे मिलके बोलो आले सऊद पर, आले यहूद पर, अमेरिका इजराइल पर तामीर करो, तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर